गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। इस साखी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी जी। साध संगत जी, हम देखते हैं कि कई बार जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो हम उसे देखकर घबरा जाते हैं और हमारा विश्वास टूट सा जाता है। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संभाल करने वाला वह स्वयं मालिक गुरु के रूप में हमारे साथ है। तो इस साखी में हम जानेंगे कि जब पूर्ण सद्गुरु हमारे साथ है और उन पर अगर पूर्ण सच्चा और अटूट विश्वास है तो हमें किस बात का डर। और जब हम मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं, यह सब हमें इस साखी से सुनने और देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। यह घटना बहुत पुराने समय की है। एक समय एक राजा हुआ करते थे जो बड़े ही धार्मिक थे। उनकी पत्नी भी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि करवाए। जिसने जैसा उपाय बताया उन्होंने वैसा उनका कहा माना और उन्होंने वह उपाय किया, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं मिली। राजा रानी की उम्र बहुत ही समय के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी विरासत को संभालने वाला वारिस नहीं था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि किसी बच्चे की आपको बलि देनी पड़ेगी तो आपके घर पुत्र अवश्य पैदा होगा। राजा बड़ा ही धार्मिक विचार वाला था। उसे क्रोध आ गया कि किसी बच्चे की बलि अपने बच्चे के लिए देना सवाल ही नहीं उठता। इस पाप का बोझ मुझे नहीं उठाना। इस बात के लिए राजा ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा। साध संगत जी, राजा के सारे मंत्री राजा को समझाने लग गए कि यदि आपने हमारे या आपके लिए यह नहीं किया तो राज्य की तो सोचो, आपकी गद्दी का वारिस कौन होगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा। साध संगत जी, वह कहने लगे आपको यह बात माननी पड़ेगी, अपने लिए नहीं तो अपनी प्रजा के लिए सोचो तो सही। राजा ने फिर भी वो बात नहीं मानी। कहने लगा नहीं, इतना बड़ा पाप तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जिस माता पिता के बच्चे की बलि दी जाएगी उनकी बद्दुआ में नहीं लूंगा। फिर मंत्रीगणों ने उन्हें सुझाव दिया कि राजा जी, राज्य में हम एक घोषणा करवा देते हैं कि जो भी अपने बच्चे को अपनी मर्जी से बलि के लिए देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे और उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर कोई पाप नहीं पड़ेगा। तब सारे मंत्रियों की जोर देने पर राजा ने मन मारकर हाँ में हाँ मिला दी, ये सोचकर कि कौन ही माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को बलि के लिए देंगे। साध संगत जी, ऐसे माता पिता कहाँ होंगे जो अपने बच्चे की बलि देने को राजी हो जाएं। ये सोचकर राजा ने हाँ कर दी। लेकिन साध संगत जी, उसी राज्य में रहने वाले एक गरीब निर्धन परिवार जिसमें बहुत बच्चे, लगभग 2 से 3 बच्चे थे और वो परिवार बहुत ही गरीब था। उनके कुछ बच्चे तो खेत में काम करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा था मेहनत कम करता था। अभी वहाँ बहुत छोटा था और वहाँ गुरु का सिमरन ज्यादा करता था, यानी कि उस पर गुरु कृपा थी। साध संगत जी, वहाँ समाधि या ध्यान में बैठकर हमेशा अपने माता पिता ने विचार किया कि बाकी सारे तो मेहनत करते हैं लेकिन सबसे छोटा ही बड़ा कामचोर है। वह हमेशा काम नहीं करता, काम कम करता है और जब देखो वह ध्यान लगाकर बैठ जाता है। क्यों ना इसे ही राजा को बलि के लिए दे दिया जाए, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारे पास और भी तो पुत्र हैं। साध संगत जी, यह सोचकर छोटे से बालक को लेकर वो पिता चल पड़ा। छोटा सा बालक रास्ते में पिताजी से पूछता है, श्रीमान पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं। पिता कह देते हैं कि तेरी बलि देने जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा पूछता है कि बलि क्या होती है। उनके पिता कहते हैं कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा और उसके बदले राजा हमें बहुत सारा धन देगा। साध संगत जी, अब देखिए छोटा सा बालक ये बात सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है और अपने पिताश्री से कहता है उनकी तरफ देखकर
कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे पिता ही मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। हैरानी भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन चुपचाप चलता गया और कुछ नहीं बोला। सासंग जी, वो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक जिसकी खेलने की उम्र है, उसका पिता उसे मरवाने के लिए लेके जा रहा था। जब पिता अपने छोटे बालक का हाथ पकड़ कर ले जा रहा था तो राजा के सामने उसे पेश किया। सासंग जी, राजा ने इतने मासूम और प्यारे से बच्चे को देखकर सोचा कि इतना प्यारा बालक, इतना छोटा, जिसकी खेलने की उम्र है, उसे देख राजा का मन और आंख भर आई, आंखों से आंसू छलक आए और वहां पहुंचने लगा और कहने लगा, क्या तेरे पिता तेरी मर्जी से तुझे यहाँ पर लाए हैं? तुझे पता है ना क्यों लेकर आए हैं तुझे यहाँ? सत्संग जी, तो वह बच्चा बोला, हाँ मुझे पता है, मेरी बलि देने के लिए मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। सत्संग जी, राजा का मन हिल गया इतने छोटे बालक के मुंह से यह बात सुनकर, लेकिन राजा क्या करता, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रजा और मंत्रीगणों का दबाव था, उसे यह काम करना ही पड़ेगा। मन मारकर राजा तारीख तय कर देता है और घोषणा करवाई जाती है कि फलाने दिन बच्चे की बलि दी जानी है। तय दिन पर प्रजा इकट्ठी हो गई और कसाई भी आ गया। अब छोटा बच्चा खड़ा है सामने, राजा की आंखों में आंसू है, रानी भी घबराई हुई है कि हम क्या करने जा रहे हैं, परंतु कोई चारा नहीं है उनके पास। आखिर में जब समय आता है तो राजा बालक से कहता है, बेटा कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। साथ संगत जी, अब वो बालक जो उदास खड़ा है कहने लगा, हाँ एक ख्वाहिश है तो है, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ, यहाँ मुस्कुराना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है खेल लो। सासंग जी, फिर उस बालक ने क्या किया, उसने मिट्टी इकट्ठी की जो वहाँ पड़ी हुई थी, काफी मिट्टी इकट्ठी करके ढेरियां बना दी और फिर एक ढेरी के सामने खड़ा होकर कुछ बोलने लगा और उसके बाद उसे पैर मार दिया। अब दूसरी ढेरी के सामने खड़ा हो गया, उसने भी उस ढेरी को कुछ बातें करने लगा और फिर पैर मारकर फैला दी। फिर वो तीसरी ढेरी के पास गया, वहां पर भी खड़ा होकर उसे भी पैर मार दिया। अब जब वहां अगली ढेरी के पास गया तो वहां जाकर खड़ा हो गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वहां कुछ बोला लेकिन उसने पैर नहीं मारा। अब वहां बालक तीनों ढेरियों को गिरा देता है, लेकिन जो आखिरी ढेरी है उसके आगे घुटने बल लेट जाता है या बैठ जाता है। सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए कि ये कौन सा खेल है। अब थोड़ी देर बाद वो बालक उठता है और राजा से कहता है, राजा जी अब तुम अपना काम कर लो, मेरी बलि दे दो। राजा जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, राजा बालक से पूछता है, बेटा ये जो खेल आप खेल रहे थे, ये खेल कौन सा था? मुझे जानना है कि क्या खेल खेल रहा था तू? ये तीन जो ढेरियां थी इसे लात मारकर गिरा दिया, लेकिन जो आखिरी ढेरी तेरी बची थी उसे क्यों नहीं गिराया? सत्संग जी, बालक कहता है, हे राजन आपको क्या लेना है, मेरे ख्याल से आप अपना काम कीजिए। तो राजा कहने लगा, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि ये खेल क्या था? सत्संग जी, राजा कहता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो छोटा सा बालक जिसे बहुत ज्ञान था, जिसे घर वालों ने निकट्टू कामचोर कहकर कुछ पैसे के लिए उसकी बलि देना ही उचित समझा। देखिए, वह मालिक तो जानी जान होता है, उसे सब पता है कि कब कहाँ किसे क्या जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार इस बालक के साथ भी हुआ। जब उसकी बलि देना ही उचित समझा, वहाँ ज्ञानी बालक कहता है कि हर इंसान के जीवन में आसरा होते हैं। मेरे जीवन के भी 4 आश्रय थे। पहला आश्रय मेरे माता पिता। पहली मिट्टी की ढेर मैंने उनके नाम की बनाई और आगे खड़े होकर कहा कि मुझे बचा लो, मेरी बलि होने जा रही है, मेरा गला काटने जा रहा है, मेरी रक्षा करो।
फिर मैंने मन में सोचा कि ये ही तो खुद मुझे लेकर आए हैं, यही तो मुझे मारने वाले हैं, ये तो झूठा आसरा है, इसलिए मैंने उसे पैर मारकर गिरा दिया। अब जब दूसरा आश्रम मेरे जीवन का, जो सभी के जीवन का होता है, वो राजा दूसरी ढेरी मैंने आपके नाम की बनाई थी, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। मैंने उस ढेरी से कहा, मेरी रक्षा करो, और फिर समझ में आया कि राजा के हुक्म पर ही तो मेरी बलि दी जा रही है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन बचाए। इसलिए दूसरी ढेरी को आपके नाम की भी मैंने पैर मारकर गिरा दी। अब बात आती है तीसरी ढेरी की, मैंने बनाई जो थी प्रजा के नाम की। अब प्रजा होती है वो अपने साथियों की रक्षा करती है, मिलजुल कर साथ रहती है, परंतु यहाँ तो प्रजा मेरी जो गर्दन कटने का तमाशा देखने आई है, यहाँ एक भी इंसान इन सब में से इस बलि को रोकने नहीं आया, बल्कि यहाँ तमाशा देखने आए हैं। तो मैंने इसलिए इसे भी पैर मारकर गिरा दी। सत्संग जी, अगला जब वह बच्चा बोलने जाता है तो कहता है कि परिवार, राजा और प्रजा मेरे कोई काम नहीं आई, लेकिन आखिरी ढेरी मेरे गुरु की है, जिसका मैं नाम जपता हूँ। उस एक मालिक की उस ढेरी के आगे मैंने अपने घुटने टेक दिए कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, अब सब ने धोखा दे दिया, मुझे बस तुझने ही संभालना है, मुझे तुझ पर ही विश्वास है, एक तू ही है जो मेरी रक्षा कर सकता है, और इसलिए मैंने उस ढेरी को पैर नहीं मारा। मुझे उस पर ऐसा विश्वास है कि वह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। राजा यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा। एक छोटे से बच्चे से इतना ज्ञान सुनकर वो हैरान हो गया कि राजा तो रक्षक होता है, वो ही भक्षक बन गया। वो मंत्रियों और उस तांत्रिक पर बहुत क्रोध आया और चिल्लाने लगा कि तुम सब लोगों के कहने पर मैंने हवन, पाठ, पूजा, यज्ञ सब कुछ करवाया, जो जो कहा सब किया, लेकिन फिर भी मुझे संतानी की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बलि देने से बच्चा मिल जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी से सलाह की कि ये छोटा सा बालक कितना ज्ञानी है, क्यों ना मैं इसी को गोद ले लूं और इसे अपने राज्य का वारिस घोषित कर दूं। साध संगत जी, वह कहने लगा कि इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, कहाँ मिलेगा, क्यों ना मैं इसे ही राजगद्दी का वारिस बना लूं। साध संगत जी, अब उनकी पत्नी ने एकदम हाँ कर दी। राजा भी खुश हो गया और रानी भी, सारी प्रजा खुश हो गई, और ये बालक दौड़कर जाकर उस ढेरी को लिपट गया कि मुझे पता था मेरे सदगुरु तू ही एक सच्चा आसरा है, एक तू ही है जो बाजी कभी पलट कर रख सकता है। साध संगत जी, इस साखी से हम सब ने क्या सीखा, हमें क्या समझ में आया कि सदगुरु कैसे बाजी पलट देते हैं। जिसको सदगुरु पर विश्वास होता है वहां उसका कोई भी बाल बांका कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। साध संगत जी, देखिए, अगर साखी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, सदगुरु प्यारे आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।